हाय दोस्तों, मेरा नाम भूषण है एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो। और दोस्तों, मैं आज इस वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको स्टैमरिंग का इशू जो है आपका, आप उसको कैसे रिजोल्व कर सकते हो। और टॉपिक शुरू करने से पहले गाइस, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जेन्युइनली जो भी लोग सच्ची में अपने लाइफ में स्टैमरिंग का इशू रिजोल्व करना चाहते हैं, वही सिर्फ ये वीडियो को देखें। जो सिर्फ मोटिवेशन के लिए आ रहे हैं, सिर्फ देखने के लिए आ रहे हैं, वो वीडियो को ना देखे, वो डायरेक्टली स्किप कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में आप कैसे स्टैमरिंग का इशू जो है वो रिजोल्व कर सकते हो और अपने जो भी पार्ट ऑफ द लाइफ है आप वहां पे कैसे अच्छे से ग्रो कर सकते हो। ओके, चलो ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्टैमरिंग का जो इशू है वो आप बाय प्रैक्टिस से भी ठीक कर सकते हो और बाय अपने माइंडसेट को चेंज करके भी कर सकते हो। बट उसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है, अगर आप अपने कंसिस्टेंसी में रहते हो, जो भी आपकी जो हरकतें हैं, आपका जो माइंडसेट है, अगर आपको चेंज करना है, आपकी जो हैबिट है उसको चेंज करना है, तो सबसे पहले आपको खुद को ये समझाना होगा कि आपको ये इश्यू रिजॉल्व करवाना है या नहीं करवाना है। क्योंकि ये वाले प्रोसेस में क्या होता है कि बहुत सारे लोग स्टार्ट तो कर लेते हैं बट उसको ख़त्म नहीं कर पाते, वो बीच में ही छोड़ देते हैं। उनको क्या लगता है, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, बीच में उनको थोड़ा रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है तो बीच में वो लोग प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं। उसकी वजह से उनको कुछ महीनों के बाद में या फिर कुछ हफ्तों के बाद में और कुछ दिनों के बाद में फिर से उनको स्टैमिना का इशू जो है वो हो जाता है। और बाद में वो रियलाइजेशन ये करते हैं कि मेरा तो ठीक हो गया था, तो बीच में ये फिर से इशू क्यों होने लग गया मेरे को। क्योंकि स्टैमरिंग का ऐसा इश्यू है कि हम उसको लगातार प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद ही वो रिजॉल्व होता है। और ये स्टैमरिंग ये क्यूरेबल है, बट ये 100% क्यूर नहीं होता है। आप उसको ओवरकम कर सकते हो, आप उसको मिटा नहीं सकते। ये ध्यान में रखिए। ये ध्यान में रखने के बाद ही आपको ज़्यादा जो जो फैसिलिटीज़ है, जो आपका माइंड सेट है खुलेगा, आप अच्छे से और जो चीज़ें हैं उसमें इम्प्लीमेंट कर पाओगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये बात को पकड़ लेते हैं कि स्टैमरिंग का इशू कभी ठीक ही नहीं हो सकता, मैं ऐसा ही रहूंगा, मैं ऐसे ही बातें करता हूँ। यही चीज़ को मन में लेके बैठे हुए वो उनके मन में अपना मोटिवेशन नहीं रहता है। कुछ भी बातें करने जाते हैं तो वो बोलते हैं कि मेरा तो यही सवाल है, मेरा यही बिहेवियर है, तो मैं नहीं कर पाऊंगा, तो अपने लाइफ में हार मान जाते हैं। वो इसी वे में बोलते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स भी थे, मेरे को बहुत सारे कॉल भी आते हैं, तो यही चीज़ मेरे को बोलते हैं और यही चीज़ मैं उनको समझाता हूँ कि स्टैमरिंग ये क्यूरेबल है, आप बट आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते, आप उसको कई हद तक कम कर सकते हो। और अगर आपको स्टैमरिंग का इशू ठीक करना है गाइस, तो मैं आपको 2-3 चीज़ें ऐसे बताने वाला हूँ कि आपके लाइफ में वो इम्प्लीमेंट आप करोगे तो डेफिनेटली आप 100% जो भी आपका स्टैमरिंग का जो इशू है आप उसको ठीक करोगे। ओके, सबसे पहले आप देखो, सबसे पहले आपको माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। अभी आपने बहुत सारे वीडियोस में, बहुत सारे यूट्यूब के वीडियोस में ये वाले सेंटेंस जो है वो आपने देखे रहेंगे कि आपको आपका माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, आपको ऐसे बात करनी पड़ेगी, आपको ये जो भी आपके थॉट्स है उसको ये वाले वे में लाना पड़ेगा, तब जाके आपको वो स्टैमरिंग का इशू कम होगा। फिर आप अच्छे से बोलोगे। अपना एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, रनिंग करिए। देखो, स्टैमरिंग का जो इश्यू है ये बेनिफिशियल होता है, बट वो आपके सिचुएशन पर रहता है। मतलब आपकी सिचुएशन, जो आपकी जो सिचुएशन है, आपकी जो हरकतें हैं, आपकी जो वो आप ही समझ सकते हो। क्योंकि ये जो फॉर्मूला है वो सबकी तरह एप्लीकेबल नहीं होता है, सब पे एप्लीकेबल नहीं होता है। वो कुछ लोगों में एप्लीकेबल होगा, कुछ लोगों में एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि उनका थॉट जो प्रोसेस है वो अलग है, वो एक दूसरे से मैच नहीं होंगे। तो पहले आप अपने बारे में सोचो, आपको कहाँ पे इशू हो रहा है, उसके बाद प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। ओके, कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो लोग बताते हैं वही उसके रेस में दौड़ने लग जाते हैं, फिर बाद में उनको कई हद तक रिजल्ट मिलता है बट उनको जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। फिर बाद में डिप्रेस होकर शांत बैठ जाते हैं, फिर बाद में बोलते हैं कि नहीं हो पा रहा है, मेरे से नहीं हो रहा है। तो फिर ऑनलाइन की जो भी स्कैम रहते हैं, स्कैमिंग जो भी वेबसाइट से या फिर कुछ भी किसी से फ़ोन ले गए आगे या फिर कहाँ पे अप्लाई कर दिया, तो ऐसे स्कैम में फंस जाते हैं। वहाँ पे 1,000, 1,500, 2,000 रुपये दे के ऑनलाइन में अपनी क्लासेस लेते हैं। फिर बाद में जो जेन्युइन लोग हैं, जो उनको हेल्प करना चाहते हैं, तो एक पॉइंट ऑफ व्यू बन जाता है कि बाबा ये भी बंदा स्कैम करेगा मेरे साथ में। नहीं,
अगर आपको सही में आपको करना है स्टैमिना का इश्यू रिजॉल्व, तो आपको पहले आपका रूट कॉज जानना पड़ेगा। आपको खुद को पहले आपको जानना पड़ेगा कि आप कहाँ पे अटक रहे हो, कहाँ पे आपका जो मेहनत आपको कम पड़ रही है, वहाँ पे आपको अच्छे से काम करना पड़ेगा। ओके, देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जिस वे में आप अभी बात कर रहे हो इसी वे में आपकी जो आवाज़ को पहले पहचानो, क्योंकि स्टैम्पिंग का जो इश्यू ऐसा रहता है कि आपकी जो आवाज़ रहती है आप उसको कहीं ना कहीं दबा के रखते हो, आप खुल के बात नहीं करते हो, तो उसके वजह से आपका वॉइस ही आपको समझ में नहीं आता है कि आपको क्या बात करनी है और कैसे बात करनी है। सबसे पहले आपकी आवाज़ को पहचानो, आपकी आवाज़ कैसी है, क्योंकि बहुत सारी ये वाली प्रोसेस में जो भी चीज़ रहती है लोग अपने आवाज़ को ही भूल जाते हैं। भूल जाते मतलब क्या, ऐसा नहीं कि नहीं आप तो अभी कहोगे कि नहीं मेरा तो पहले से ही मेरी आवाज़ को पहचानता हूँ मैं, ऐसे ही आवाज़ है मेरी, नहीं। बट अगर आप उसको रिकॉर्डिंग में आप खुद को रिकॉर्ड करोगे, उसके बाद आप आपकी आवाज़ को सुनोगे तो आपको समझेगा कि आपकी आवाज़ कैसी है। क्योंकि एज ए स्टैमरर जब आप आपकी आवाज़ सुनते हो दूसरों से तो आपको गिल्ट फील होता है, और कोई भी इंसान रहे इस धरती में उनको अपनी आवाज़ सुनने में अच्छा लगता ही नहीं है। बट अगर आपको स्टैमिंग का इशू ठीक करवाना है तो आपको ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। आपको खुद को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, अपने खुद को, और आपकी आवाज़ को पहचानना पड़ेगा और उसको इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। एक माइंडसेट, एक तुमने टॉपिक को पकड़ा तो उसके पीछे बहुत सारे टॉपिक निकलते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है उसके पीछे, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो अभी मेन टॉपिक पे आते हैं। अगर आपको स्टैमरिंग का इशू ठीक करना है तो आपको सबसे पहले आपके माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। आपको पहले माइंडसेट को कैसे चेंज करना है, सबसे पहले आपको जो भी चीज़ें हैं आपको एक पेपर में लिखनी है। आपको क्या दिक्कतें आ रही है, क्या क्या दिक्कतें नहीं आ रही है, पहले आपको उसको शांत होके एकदम शांति से बैठना है, पेपर में लिखना है, उसके बाद उसके ऊपर काम करना है। माइंडसेट कैसे चेंज करोगे, अच्छे से बात करके, धीमे धीमे बात करके, जो भी पर्सन जो भी है वो आपका पहले आप जब आप बोलोगे वो सुनेगा, उसके बाद वो आपको कहेगा तो आपको शांति से सुनना है, उसके बाद आपको उसको आंसर देना है। ज़्यादा घाई में नहीं करना है, कुछ घाई नहीं करना है, आराम से थॉट प्रोसेस लेकर अपना टाइम लेकर बात करना है। इस वे से आप ठीक कर पाओगे अपने स्टैमरिंग को। इससे आपका माइंड सेट चेंज होता है, आपका अपना जो लिसनिंग जो इम्प्रूवमेंट है वो आपका इम्प्रूव होता है, अपना लिसनिंग का स्किल इम्प्रूवमेंट होता है, लोगों को समझ, और आप उनको लगता है सामने वाले पर्सन को कि आप उनकी बातें सुन रहे हो, तो उनको भी वो चीज़ें अच्छी लगती है। तो यही पार्ट कम्युनिकेशन में भी आता है और आपको ये लाइफ में ग्रो करेगा। अगर आप अपने प्राइवेट कंपनी में काम करते हो या फिर किधर भी काम करते हो या फिर आप पब्लिक स्पीकिंग बनना चाहते हो तो ये भी टॉपिक जो है उसमें कवर होता है। सबसे पहले ये आपने ये कर लिया। दूसरी बात आपको क्या करनी है, आपको आपकी जो आवाज़ है जैसे कि मैं तुमको बताया उस पर आपको प्रैक्टिस करना है डेली बेसिस पे। ऐसा नहीं कि आपने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया उसके बाद आपने बंद कर दिया, नहीं। अगर आपको सच्ची में स्टैमरिंग का शूटिंग करना है तो आपको डेली आपका एक वीडियो आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी वॉइस जो है वो आपको सुननी पड़ेगी, आपके हाव भाव, आपके एक्सप्रेशन, आपकी हंसी, आपकी जो बोल रहे हो, आपका बॉडी पोस्चर, जब आप बात करोगे, हैंड मूवमेंट, ये सब चीज़ें आपको नोटिस करनी है। उसके बाद आप में यही चीज़ जो है आप जो अकेले में सीखोगे वो बाहर जाके इम्प्लीमेंट करना है। जब लोगों को आप बात करने जाओगे तो आप फियर मत करो, आप डरो मत, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं बट बाहर जब वो जाते हैं तो वो भूल जाते हैं, उनका माइंड काम करना बंद हो जाता है, उनका माइंड काम ही नहीं करता। उसके बाद में बोलते हैं कि नहीं मैं सीख रहा तो हूँ बट मैं एप्लीकेबल नहीं कर पा रहा हूँ बाहर से। बट इसमें डरने की कोई बात नहीं है, सबके साथ होता है, आपके साथ भी होगा और होता रहेगा अभी भी। पर आपको डरना नहीं है, आपको सही से आपको एक चीज़ें में एक टाइम लगता है, एक चीज़ों में आप खाई में करने जाओगे, हरी हरी में करने जाओगे तो चीज़ें आपकी और बिगड़ेगी, वापिस सॉल्यूशन आपका प्रॉपर नहीं आएगा। अगर आपको ठीक से करना है तो धीरे धीरे जाइए, एक टॉपिक पे बात करिए, जो किराना का दुकान हो गया, किधर भी मार्केट हो गया, डीमार्ट हो गया, इस चीज़ों में जाइए, इन दुकानों में जाइए, वहाँ पे जाके अपना जो भी चीज़ें हैं आप जो अपना खरीदना चाहते हैं, जो भी वर्ड्स में आपको दिक्कत आती है वो बात करिए उनके साथ में। उनको नहीं पता है कि आप उनके साथ में प्रैक्टिस कर रहे हो, नहीं, सिर्फ आपको ही पता है कि आप उनके साथ प्रैक्टिस कर रहे हो, उनको नहीं पता कि आप उनके साथ प्रैक्टिस कर रहे हो।
फिर कई बार आपको फंबलिंग होगा, कुछ बार आप अटकोगे, आपका पसीना भी निकल सकता है, आप डर भी सकते हो, बट आपको कुछ नहीं करना है। वो चीज़ें आपको जिसे दिन आप डे बाय डे आप उसको चीज़ों को फेस करोगे तो आपका जो मन का जो डर है वो ऑटोमेटिकली खत्म होना लग जाएगा। तो इससे क्या होगा, जिस चीज़ से आप डरते हो उसी चीज़ को आप अगर बार बार करोगे तो उस चीज़ का जो डर रहता है वो आपके मन से निकल जाएगा। ये फॉर्मूला है, ये माइंड का गेम है, सब ये ऑटोमेटिकली आपका जो भी इश्यूज है वो रिजॉल्व हो जाएगा। और आपको अगर एक चीज को आपको डर लग रहा है, वो हो रहा है, तो कुछ नहीं करने का, शांत बैठ जाने का एक जगह पे जहाँ पे कोई भी ना हो। आपको डोरे, आपका जो आंखें है आपको बंद करनी है और वहां पे आपको शांति से बैठ के सिर्फ ये सोचना है कि अगर मैंने ये चीज की होती, अगर ये मैंने बात वहाँ पे बोली रहती तो मैं वहाँ पे फेयर हो जाता, मैं डरता था वहाँ पे नहीं, मैं वहाँ पे डरता था। अगर मेरे को ये चीज़ लेने की थी, अगर मैं वहाँ पे अटक रहा हूँ, अगर मैंने थोड़ा सा पॉज दिया होता फिर मैंने उनसे बात किया रहता तो वो मेरी जो बातें हैं वो ठीक हो जाती। अगर इस तरह से तुमको अपने एकांत में रह के ये वाले सिचुएशन को दोबारा सोच के आपको बात करनी है। जैसे क्या होगा, आपके माइंड में, आपके मन में एक पॉजिटिवनेस आएगी, जैसे कि वो आपकी लाइफ में हेल्प करेगी उसको ओवरकम करने के लिए। और जो भी चीज़ें है आपको देखिए, ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ एकदम सिंपल है, बट इसके जो इम्पैक्ट है वो बहुत बड़े, समझ रहे हो। अगर ये बात आपने सीख लिया ना, गारंटी के साथ मैं आपको बोलता हूँ कि आप मुझे कमेंट में आप जरूर बताओगे कि आपका इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपका स्टार्टिंग का इशू जो है विद इन 30 मिनट्स में आपका वो इशू रिजॉल्व हो जाएगा। 30 मिनट्स इन द सेंस, सॉरी 30 डेज में आपका रिजॉल्व हो जाएगा। मैं आपको लिख के देता हूँ। आपको तीसरी चीज ये करनी है, जब भी आप कुछ बोलोगे आपको हल्की सी ब्रेक लेनी है और हल्की से छोड़नी है। जब आप बात करोगे मुंह को खुला करके बात करना होता है। बहुत सारे लोग जो रहते हैं वो मुंह को खुला करके बात नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका वो ओल्ड वाला पैटर्न जो रहता है, ओल्ड जो हैबिट रहता है वो उनका ऑटोमेटिकली हो जाता है। पर आप ट्राई करिए मुंह को थोड़ा सा खुला करके स्माइल के साथ बात करने में, क्योंकि आपका जो प्रेशर रहता है, जो एंजाइटी रहता है वो ऑटोमेटिकली उससे रिड्यूस होता है स्माइल से। ओके। और आपको जिस अक्षरों में आपको दिक्कत आ रही है, वोकल्स में जो दिक्कत आती है तुमको बात करने में, क्योंकि अ वर्ड हो गया, अ वर्ड हो गया, उ वर्ड हो गया, आ वर्ड हो गया, उसके बाद च च झ, बहुत सारे वर्ड से स, ऐसे अक्षरों में स्टैमरिंग हो जाता है। तो इन चीज़ों में क्या करना है, एक बुक में आपको पूरा वो लिखना है, एक सेंटेंस, उसके बारे में आपको बार बार उसके बारे में बोलना है, वो चीज़ों को आपको बोलनी है, तब जाके वो आपका इम्प्रूवमेंट होगा। आपका वो जो बोलने का तरीका रहेगा, आपके माउथ को, आपके माइंड को वो बोलने का जो भी प्रोसीजर है वो समझेगा और आप उस तरह से उस पर बात कर पाओगे। इससे आपका माउथ मूवमेंट भी होगा, आपका जो भी कम्युनिकेशन है वो अच्छे से होगा। उस पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा एक पेपर में, और उस पर आपको जिस अक्षर में तुम अटक रहे हो उस अक्षर में सब सारे जो चीज़ें जो भी निकलती है, जैसे कि अ वर्ड हो गया, फिर अ से क्या आता है, आम आता है, एक आम आदमी आता है, एरोली, या फिर कुछ भी जगह का नाम हो गया, या फिर एक प्लेस का नाम हो गया, या फिर एक जगह का नाम हो गया, फिर एक आम हो गया, फ्रूट्स हो गए हैं। बहुत सारी चीज़ें जो भी वर्ड्स आपको दिक्कत आ रही है वो वाले अक्षरों में आप लिखो और इस पर आप प्रैक्टिस करो। आपका इशू जो है विद इन 30 डेज में आपको रेगुलर ये प्रैक्टिस करनी है। आपका इशू, शामरी का इशू जो भी रहेगा आपका खत्म हो जाएगा। लिख के ले लो, ठीक है। और कुछ भी आपको लगता है कि आपको मेरे साथ बात करनी है, या फिर कुछ आपको डाउट्स है, या फिर कुछ भी हो रहा है, आप प्लीज़ मेरे कमेंट, मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हो, या फिर मुझे मेरे अपना कमेंट बॉक्स में आप आपका क्वेश्चन लिख सकते हो। मैं वहाँ पे आके मैं आपका जो भी क्वेश्चन रहेगा उस पर आप जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करने में आपकी हेल्प करूँगा। थैंक यू सो मच।